नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आपकी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा यूँ कहें कि 2026 की है और जिसका एग्ज़ाम आपका 12 जुलाई से प्रस्तावित है, उसको लेकर अपन बात करेंगे। हाल ही में बात करें कि जैसे ही 25 जून को RPSC के द्वारा 4000 के आसपास पोस्ट बढ़ाई गई, तो उसके बाद विद्यार्थियों की एक मांग थी कि जो पोस्टें बढ़ाई है उसमें आपने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन के तहत नए विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए, फॉर्म रीओपन करना चाहिए। इसको लेकर विद्यार्थी मांग कर रहे थे। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने यह मांग उठाई और आज बात करें कि 30 जून को RPSC के खिलाफ यानी RPSC को फॉर्म रीओपन को लेकर स्टे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में विद्यार्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई है और इस याचिका की बात करें सुनवाई की, तो इसकी सुनवाई अब होगी 4 जुलाई को। 4 जुलाई शनिवार को इसकी सुनवाई होगी। तो आगे क्या हो सकता है इस सुनवाई में और क्या संभावनाएं बन रही है, इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सुनवाई की अपन बात करें तो 4 को आपको सुनवाई है और एक बात आप मान के चलिए, 4 तारीख को सुनवाई है तो यह आप माने कि 4 तारीख को फैसला नहीं आएगा, अंतिम फैसला कि RPSC को आदेश दे दिया जाएगा कि आप फॉर्म रीओपन करो, डेट बढ़ा दो, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला उस दिन ये संभावना बन रही है कि RPSC से जवाब मांगा जा सकता है कि आपने जो नियम है 50% अगर पदवर्दी कर रहे हैं आप, तो उसमें फिर आपको फॉर्म रीओपन करने होंगे, क्योंकि आपने जो पुराना नियम है उस अनुसार आपका विज्ञापन जारी हुआ है और इस वजह से आपको ऐसा करना चाहिए था और आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसको लेकर RPSC जवाब तलब किया जा सकता है। तो उसमें देखना यह है कि फिर RPSC इसको लेकर क्या जवाब देती है और अगली तारीख फिर क्या दी जाती है। यानी 4 को है तो फिर 5 को तो रविवार है और कम से कम 2-3 दिन तो RPSC को दिए जाएंगे जवाब के लिए। तो आप मान के चलिए 4 के बाद आपको हो सकता है 7 या 8 तारीख मिले और फिर RPSC की मंशा पर निर्भर है, हो सकता है RPSC क्या जवाब देती है। संभावना यूँ मान के चलें कि हो सकता है RPSC एडमिट कार्ड भी जारी कर दे, क्योंकि 1 सप्ताह पहले सेंटर देना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर दोनों संभावनाएं बन रही है। ये नहीं कह सकते कि आपके जो नए साथी हैं उनको शामिल करने के लिए 100% निर्णय आ जाएगा। ये भी नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम जो है निश्चित तिथि को ही होगा, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं साथी और लंबे समय से, मान के चलिए कि 1 साल तो हो गया है उन्हें फॉर्म भरे हुए, तो कुल मिलाकर न्यूनतम माने तो अभी 1 साल का समय हो गया है तैयारी करते हुए। तो उन विद्यार्थियों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप 4 जुलाई तक किसी भी तरीके का, यूँ कहें कि आपको लग रहा है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके का YouTube आप खोलिए मत, किसी भी तरीके की सोशल साइट पे आपको जाना नहीं। तो एक बात तो निश्चित हो गई है कि 4 तारीख से पहले कुछ भी नहीं होना है। न तो RPSC कुछ करेगी, न सरकार कुछ करेगी, न कोर्ट कुछ करेगा। यानी 4 जुलाई तक तो आपको इंतज़ार करना ही है और 5 को रविवार है और 6 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा कि RPSC सेंटर जारी करती है या फिर कुछ जवाब देती है या 4 को कोर्ट क्या निर्णय देता है। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है और ऐसा अपन देखें तो हो सकता है दोनों विद्यार्थी यानी 2 तरह के जो विद्यार्थियों का गुट है, उन दोनों के हिसाब से भी यार कोर्ट निर्णय दे सकती है कि आपने अगर 50% ज़्यादा पदवर्दी की है तो फॉर्म रीओपन कीजिए। हो सकता है RPSC ये जवाब दे दे कि हम फॉर्म रीओपन नहीं करेंगे, सही समय पर ही परीक्षा आयोजित करवाएंगे, लेकिन जो 4000 पद बढ़े हैं उनमें से हो सकता है 2000 पद बढ़ा दे, यानी 50% से कम पदवर्दी कर दे। यानी पद वर्दी और कमी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कभी भी पद वर्दी और कमी की जा सकती है। तो अगर RPSC दोनों तरह के विद्यार्थियों का अगर ध्यान रखेगी तो हो सकता है कि 4000 की जगह 2000 ही पद वर्दी करें, 2000 पद प्रत्यारित कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि नए विद्यार्थियों को ही मौका मिले और ज़रूरी नहीं कि यूँ कहें कि एग्ज़ाम डेट सही समय पर भी हो, लेकिन संभावनाओं की अपन बात कर रहे हैं और संभावनाएं की अगर बात करें तो यही संभावनाएं हैं। और कुल मिलाकर अगर अपन बात करें 100 बात की एक बात यह है कि 4 जुलाई का इंतज़ार करना होगा। अब 4 जुलाई को क्या होता है, सुनवाई होती है
नंबर आता है या नहीं आता है, क्योंकि उस दिन हाफ डे है, शनिवार है, तो आधे दिन की ही कार्रवाई होगी। और 228 नंबर पे ये केस फाइल हुआ है, तो काफ़ी सारे केस भी है। अब देखना ये है क्या होता है। लेकिन जिस तरीके का अपन बात करें कि इससे पहले जितने भी आरपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस हिसाब से देखें तो फिर संभावना है 12 जुलाई को एग्ज़ाम की 100% बन रही है, अपन नकार नहीं सकते। ऐसा ही मामला बात करें तो स्कूल व्याख्याता में देखा तो पदवर्ती बाद में हुई थी, यानी पदवर्ती कितनी हुई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्कूल व्याख्याता में काफ़ी सारी पदवर्ती हुई है, लेकिन बाद में हुई है, और ये पुराने नियमों पर भी थी, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है सेकंड ग्रेड से पहले आई थी। यहाँ पर आप देखिए 498 पोस्ट बढ़ी है और 350 थी, 100% से ज़्यादा पोस्टें भर्ती हुई है। तो ये भी पुराने नियमों के हिसाब से ही है। तो देखिए आरपीएससी ज़्यादा नियमों का ऐसा हवाला देकर अपन आरपीएससी को नहीं कह सकते कि आपने वह नियम, क्योंकि जब सरकार और आरपीएससी दोनों साथ हैं तो फिर कोई भी निर्णय हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है। लेकिन अपन बात कर रहे थे इसकी सेकंड ग्रेड की, तो उससे पहले अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसमें भी कुछ इस तरीके की पोस्ट बढ़ाई गई थी परीक्षा के जस्ट पहले, और उसमें भी विद्यार्थियों ने ये मांग की थी कि आपने पोस्ट बढ़ाई है तो हमें शामिल किया जाए। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मांग की, सरकार नहीं सुनी, सरकार ने, आरपीएससी ने भी नहीं सुनी। विद्यार्थी कोर्ट गए, कोर्ट से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं फैसला, और वह परीक्षा हो गई, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, उसमें भी बहुत सारा पोस्टें खाली रही। दूसरी बात, इसमें विद्यार्थी ये हवाला दे रहे हैं कि जो पोस्टें बढ़ाई है उसमें पहले कहीं फॉर्म नहीं भरे हुए थे, उस श्रेणी में विद्यार्थी भी नहीं थे। तो देखिए आरपीएससी ये भी जवाब दे सकती है कि अगली भर्ती में ये पोस्टें वापस आ जाएगी, रिक्त रहेगी, तो ये भी जवाब दे सकती है। तो कुल मिलाकर फैसला अब आरपीएससी के पाले में है और न्यायपालिका के पाले में है। तो अब देखना होगा आपका क्या होता है। जो संभावनाएं थी उसके ऊपर अपने बात कर ली। तो विशेष रूप से अंत में बस मैं यही कहूँगा, जो साथी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं वे तैयारी में लगे रहें। उसको 4 जुलाई तक किसी भी तरह की सोशल साइट पे एक्टिव होना ही नहीं है। आप अपनी जिस गति से पढ़ रहे हो उस गति से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि यह ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है अपने यहाँ, कोई भरोसा नहीं है, कोई परीक्षा कब करवा दे कब रद्द कर दे। तो कुल मिलाकर तो आप अपनी तैयारी में ढील किसी भी तरह की नहीं देनी है। अब आप मान के बैठ जाओ कि परीक्षा आगे चले जाएगी और आप पढ़े नहीं 5-6 दिन, 6 तारीख को एडमिट कार्ड आ गए, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उसी टेंशन में आप और भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको पढ़ाई जारी रखनी है लगातार। बाकी देखिए जो काम होना है वो अपने आप हो जाएगा। विद्यार्थियों के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, जो निर्णय लेना है वो आरपीएससी और न्यायपालिका को लेना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।